Hello students, welcome to BBVN online class. Students, EVS में lesson 10 beaks and clauses completed and previous video में हमने इस chapter के question answer complete किए थे. So in today's video we are going to complete the exercises of this chapter. आज की वीडियो में हम इस चैप्टर की अदर जो एक्सरसाइज है वो हम कंप्लीट करेंगे. सो टेक आउट योर ईवीएस बुक एंड ओपन द पेज नंबर 75. फर्स्ट एक्सरसाइज ए पेज नंबर 75 है, दैट इज मेंशन द फंक्शंस ऑफ द फॉलोइंग. आपके सामने कुछ बीक्स के डिस्क्रिप्शन है, सो आपको इन डिस्क्रिप्शन को केयरफुली रीडिंग करना है. देन आपको इन जो बीक्स के जो फंक्शन है, पर्टिकुलर जो इनका फंक्शन है वो आपको मेंशन करना है. सो आंसर मैंने ऑलरेडी लिख दिया है. यू हैव टू complete all these exercises in your EVS book. Okay, so first sentence देखिए. फर्स्ट देखिए, शॉर्ट थिक एंड कॉर्न शेप्ड बीक. कैसी बीक? शॉर्ट छोटी, थिक मोटी एंड कॉर्न शेप्ड. वह बीक जो छोटी एंड जो मोटी है और उसकी शेप कैसी? कॉर्न शेप की. सो हमने चैप्टर में पढ़ा जैसे स्पैरोज एंड पीजन होते हैं, उनकी बीक कैसी होती है? शॉर्ट होती है, थिक होती है एंड उनकी शेप कैसी होती है? कॉर्न की शेप की होती है. अब उनका फंक्शन आपको बताना है कि जो स्पैरोज एंड पीजन होते हैं वो अपनी बीक को किस यूज़ में लेते हैं. सो you know very well that they use the beak to crack the seeds. उनका फूड क्या होता है? सीड्स. वो सीड्स को खाते हैं तो वो अपनी बीक की हेल्प से सीड्स को इजीली क्रैक कर सकते हैं, तोड़ सकते हैं. ओके, सो आपको इनकी बीक्स के फंक्शन लिखने हैं. फर्स्ट में आपको लिखना है टू क्रैक द सीड्स. सीड्स को क्रैक करने के लिए, तोड़ने के लिए. नाउ कम ऑन द सेकंड सेंटेंस, सेकंड फ्रेज, स्ट्रॉन्ग शार्प हुक्ड बीक्स. वह बर्ड जिसकी बीक कैसी होती है? स्ट्रॉन्ग होती है, शार्प होती है, तीखी होती है एंड हुक्ड बीक्स आगे से हुक के शेप की होती है, मुड़ी हुई होती है. सो हमने चैप्टर में पढ़ा ऐसी बीक कौन से बर्ड की होती है? गैस कीजिए. यस, ईगल एंड हॉक. जो ईगल एंड हॉक होते हैं उनकी बीक स्ट्रॉन्ग, शार्प एंड हुक्ड शेप की होती है. और इन बीक्स का फंक्शन क्या होता है? टीयरिंग फ्लैश. जो वो शिकार करते हैं उस शिकार के फ्लैश को टीयर करने के लिए, फाड़ने के लिए. ओके, सो आपको सामने क्या लिखना है? टीयरिंग फ्लैश. फ्लैश को टीयर करने के लिए, फाड़ने के लिए. ओके, नाउ कम ऑन द थर्ड सेंटेंस, स्पीयर शेप बीक. अब जो स्पीयर बोलते हैं भाले को, भाले के शेप की बीक कौन से बर्ड की होती है? यस, गैस कीजिए. यस, वो हमने चैप्टर में पढ़ा दैट स्पीयर शेप्ड बीक होती है पेलिकन्स एंड किंगफिशर की. जो पेलिकन्स एंड किंगफिशर होते हैं उनकी बीक स्पीयर शेप्ड बीक होती है और वो अपनी बीक को किस यूज़ में लेते हैं? टू कैच फिश. फिश को पकड़ने के लिए. ओके, सो आपको सामने स्पेस में लिखना है टू कैच फिश, फिश को पकड़ने के लिए. ओके, नेक्स्ट फोर्थ देखिए, वेब्ड फीट. वेब्ड फीट मीन्स, वेब्ड बोलते हैं जालीदार पैरों को. तो वेब्ड फीट, जालीदार पैर किसके होते हैं? जालीदार पैर होते हैं डक के. डक के जो पैर होते हैं वो वेब्ड होते हैं, जालीदार होते हैं और वो अपने जो फीट को किस यूज़ में लेते हैं? हेल्प टू स्विम. वो उनको स्विमिंग करने में हेल्प करते हैं. ओके स्टूडेंट्स, आपको लिखना है हेल्प टू स्विम. वो स्विमिंग करने में जो डक होती है उनकी हेल्प करते हैं. क्या? वेब्ड फीट, उसके जो जालीदार पैर होते हैं. नेक्स्ट फिफ्थ देखिए, 3 toes विद क्लॉज ऑन ईच फुट. 3 toes विद क्लॉज ऑन ईच फुट. प्रत्येक पैर पे उसके जो पंजे होते हैं उसमें 3 toes होते हैं, 3 अंगुलियां होती है. सो वो किस यूज़ में आते हैं एंड वो कौन से बर्ड के होते हैं? सो हमने चैप्टर में पढ़ा दैट जो इमूज होते हैं वो क्या होते हैं? फ्लाइटलेस होते हैं, उनसे उड़ा नहीं जाता है. इमूज एक बड़ा बर्ड होता है ऑस्ट्रिच के जैसा. जैसा ऑस्ट्रिच होता है काफ़ी विशाल होता है, बड़ा होता है, वैसे ही इमूज भी बर्ड होता है. सो इमूज बर्ड के फुट पे 3 toes होते हैं और वो क्या हेल्प करते हैं उनकी? उनका फंक्शन क्या है? टू स्क्रैच ग्राउंड. वो ग्राउंड को स्क्रैच करते रहते हैं. क्यों? अपने फूड की सर्च में, अपने फूड को सर्च करने के लिए. और वो ग्राउंड को स्क्रैच इसलिए भी करते हैं क्योंकि वो ग्राउंड के अंदर ही अपने एग्स देते हैं, अंडे देते हैं. इसलिए इन बीक्स का इनका फंक्शन क्या हो गया? इनके जो टोज है उनका फंक्शन क्या हो गया? टू स्क्रैच ग्राउंड, ग्राउंड को स्क्रैच करने में. ओके स्टूडेंट्स, सो
ये फर्स्ट एक्सरसाइज ए कंप्लीट हो गई है। आपको ये सारे ऑप्शन अपनी बुक में क्लियर एंड नीट हैंड राइटिंग में आपको लिखने हैं। नाउ कम ऑन द एक्सरसाइज सेकंड, फिल इन द ब्लैंक्स। फिल इन द ब्लैंक्स में फर्स्ट देखिए, बर्ड्स प्रीनिंग देमसेल्व्स टू मेंटेन देयर फेदर्स। जो बर्ड्स होते हैं अपने फेदर को मेंटेन करने के लिए कौन सी प्रोसेस यूज में लेते हैं? प्रीनिंग। प्रीनिंग हमने चैप्टर में पढ़ा था। प्रीनिंग क्या होता है? प्रीनिंग एक प्रोसेस है जिसके थ्रू बर्ड क्या करते हैं, अपने फैदर के ऊपर ऑयल अप्लाई करते हैं। ओके, उनकी जो टैल होती है, उनकी टैल के पास में एक ऑयल ग्लैंड होती है, तेल की ग्रंथि होती है, जिसकी हेल्प से वो अपनी बीक की हेल्प से उस ऑयल को अपने फैदर के ऊपर अप्लाई करते हैं, जिससे उनके फैदर क्या हो जाते हैं, स्मूथ हो जाते हैं, चिकने हो जाते हैं। और इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? प्रीनिंग। इस प्रोसेस को बोलते हैं प्रीनिंग। सो फर्स्ट का आंसर क्या होगा? प्रीनिंग। ओके, PREENING, प्रीनिंग। ओके, नाउ कम ऑन द सेकंड सेंटेंस, द बीक्स आर ऑल्सो कॉल्ड बिल्स, BILLS। जो बीक्स होते हैं उनको बिल्स भी बोलते हैं, BILLS, बिल्स। ओके, थर्ड देखिए, हमिंग बर्ड, HUMMING, हमिंग बर्ड हैव लॉन्ग एंड स्लेंडर बीक्स फॉर सकिंग नेक्टर। जो हमिंग बर्ड होते हैं वो अपनी लंबी एंड स्लेंडर बीक से जो फ्लावर्स होते हैं उनके नेक्टर, उनके फूलों के रस को वो चूसते हैं, सक करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, एक बार फिर से रिपीट कर रही हूँ, हमिंग बर्ड। फर्स्ट ऑप्शन में आपको, फर्स्ट ब्लैंक में आपको लिखना है हमिंग बर्ड, HUMMING, हमिंग, BIRD, बर्ड। हमिंग बर्ड हैव लॉन्ग, LONG, लॉन्ग एंड स्लेंडर बीक फॉर सकिंग नेक्टर। हमिंग बर्ड जो होता है उसकी बीक लॉन्ग एंड स्लेंडर शेप की होती है। वो अपनी बीक की हेल्प से फूलों का जो रस होता है, नेक्टर बोलते हैं फूलों के रस को, जो फूलों का रस होता है उसको चूसता है, सक करता है। ओके स्टूडेंट्स, नाउ कम ऑन द फोर्थ सेंटेंस, अ वुड पैकर्स बीक इज शेप्ड लाइक अ चीजल। जो वुड पैकर की जो बीक होती है वो किसके शेप की होती है? चीजल के शेप की होती है। इट्स इक्विपमेंट, ये एक तरह का औजार होता है जिसको हम हिंदी में बोलते हैं छीनी। ओके, सो वुड पैकर की बीक छीनी के शेप की होती है, चीजल के शेप की होती है, जिसकी हेल्प से वो एक ट्री का जो ट्रंक होता है उसमें भी वो होल कर सकता है। ओके, छेद कर सकता है। Now come on the fifth sentence, a sparrow has a cone shaped beak। जो स्पैरो होती है उसकी बीक कौन से शेप की होती है? कॉन शेप्ड की होती है। A sparrow has a cone shaped beak, CONE, कॉन शेप्ड बीक। ओके, सो एक्सरसाइज बी भी हमारी कंप्लीट होती है। यू टू कंप्लीट ऑल दीज एक्सरसाइजेस इन योर EVS बुक। ओके, नेक्स्ट वीडियो में हम अपना नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। Okay students, thank you.